अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू 365 न्यूज की कमाल रमजान ट्रांसमिशन जहाने रमजान में जिसको सब देख रहे हैं, बहुत पसंद कर रहे हैं। 2 से 4 हम आपके साथ हैं और उसके बाद यालें होंगी, मंशा पाशा होंगी और बहुत सारी बातें। मैं वहां क्यों देख रही हूँ जिप पे? हेलो नहीं तो इधर सुहेब जिप जब चलती है ना ऐसे करके बहुत अच्छा शॉट लगता है। वो शॉट लगता है, वो हम उसी को देखते रहते हैं, हमें यहाँ आना होता है। ये बहुत जबरदस्त सा लगता है मूवमेंट, चलती हुई चीज जिप, क्या बात है। लेकिन मुझे पता चल गया कि मुझे यहाँ देखना है इस कैमरे में। क्या जबरदस्त कलर आपने पहना हुआ, बेहतरीन है ना। आज मैं बहुत ब्राइट हूँ, बहुत ही ज्यादा ब्राइट चल रही हूँ। वो जो ब्राइट कर दे, वो जो था ना ब्राइट कर देने से बस क्या जबरदस्त, आपको पता है सब कुछ। ये बड़े तेज है। मैं समझी जब शुरू मैंने ज्वाइन किया कि बहुत ही कोई मतलब जरा सीरियस से। वैसे आप जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, एंकर हैं, होस्ट हैं, क्या पसंद करते हैं? सब बनने की कोशिश कर रहा हूं। कल तो एक्टर की भी फील आई, इस तरह से बात हुई ड्रामा राइटर से, तो मुझे लगा कि थोड़ा सा वो भी टच है, अच्छी बात है। और अब ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी मैं जो कैसे सॉल्व होती है। हाँ, मैं बिल्कुल बहुत सारी टिप्स हैं जब आप इतना अरसा गुजारते हैं दुनिया में और किसी प्रोफेशन में ना कुछ बातें समझ आ जाती हैं। मैं ज़ुहैब को बता रही थी एक बहुत स्ट्रेस रिलीफ टिप है कि एक तो होता है ना कि ब्रीदिंग करो। अब इतना टाइम नहीं है कि ना कि आराम से 5 मिनट ब्रीदिंग करें। मैंने कहा जल्दी क्विक क्या चीज़ होती है, तो मैं एक नई चीज़ की है जिसमें आप एकदम रिलैक्स होते हैं, वो है क्या बात है। हाँ, एकदम ही ना ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गई, ऑक्सीजन आई, तो एकदम इंस्टेंट आप रिलैक्स फील करते हैं, काम होते हैं, एक ही सांस में इंस्टेंट है ना, वो ये तरीका है। अच्छा करना जरूरी है उसमें करना जरूरी है। साथ वाला समझता है यार पता नहीं मुझसे बेजार है, क्या हुआ है, मैंने बात कर दी, ऐसा कुछ नहीं है। थक गए नहीं, आप थके नहीं वो। अच्छा ये अपने लिए बट इट वर्क्स, आप ट्राई करें जी। आज क्या है शो में? जी आज तो शो में देखें, सबसे पहले एक सीरियस खबर है जिसकी हम बात करेंगे और सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपडेट लेंगे ना। जी बिल्कुल, ऑपरेशन किया है, क्लियर कर दिया इलाके को। जाफर एक्सप्रेस पे दहशतगर्दों ने हमला किया था, तमाम दहशतगर्दों को मार दिया। इस पर बात होगी। और मजीद क्या है बिल्कुल, वर्ल्ड किडनी डे है तो किडनी पे बात होगी, किडनीज की बीमारियां और ये कि औरतों में ज्यादा क्यों हैं, और इसके अलावा हमारे पास जो एक्सपर्ट होंगे उनसे सवाल करेंगे। फिटनेस ट्रेनर आ रही हैं। रमजान में जिम एक्सरसाइज प्रॉब्लम बन जाती है, खासतौर पे उन लोगों के लिए जो कि मतलब इसके आदी हों। बिल्कुल तो फिर वो किस टाइम जाएं, कब एक्सरसाइज करें। और जो टीनेजर्स होते हैं, जैसे मेरे बेटे की भी तरह गलत टाइम पे जाएगा, उधर अफ्तारी की या खाना खाया, जिम जा रहे हो। क्यों जा रहे हो भाई इस वक्त? कैसे आप एक्सरसाइज कर सकते हो खाने के बाद? और ड्यूरिंग रमजान उनके अंदर या तो ताकत नहीं होती या दिल नहीं चाह रहा होता, तो पूछेंगे बेस्ट टाइम कौन सा है एक्सरसाइज करने का। उसके अलावा मीजल्स के केसेस पता है बढ़ गए जी, केसेस बढ़ गए बिल्कुल बच्चों से मुताल्लिक। और हम ये जानेंगे भी कि ये केसेस कैसे बढ़े हैं और इसकी वैक्सीन वगैरह और क्या मामला चल रहे हैं। तो मीजल्स से मुताल्लिक बात हुई। एक यंग गोल्फर भी हमारे साथ, गोल्फर भी ओवरसीज पाकिस्तानी से बात करेंगे। यंग गोल्फर, क्या बात है। आज तो फिर मेरे एक इंटरेस्ट का आ गया, मजे का। हाँ, और बच्चा जो है अरशद इज अमेजिंग और बहुत सारी चैंपियनशिप जीते हैं। अंडर 21 पाकिस्तान में तो चैंप है, प्रोफेशनल गोल्फर है और 17 साल इस बच्चे की उम्र है। ही इज जस्ट अमेजिंग। और इसका लाइफस्टाइल बीइंग अ प्रोफेशनल प्लेयर क्यों बाकी बच्चों से डिफरेंट है, आप मिलिएगा। टाइगर वुड्स बनने जा रहे हैं। ओह यस। ठीक है, तो हम आगाज करते हैं अपने शो का। और आपको बताएं कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के हाथों यरगमाल बनाई जाने वाली जो जाफर एक्सप्रेस थी, उसका ड्राइवर बताया जा रहा है कि वो मौजूदा तौर पर, ड्राइवर का नाम है अमजद यासीन, बच निकला है। फोन पर अपने भाई को खैरियत की इत्तला भी दी है। ड्राइवर को फोन करते हुए उसने वीडियो सोशल मीडिया पर उसकी वायरल हो गई है। दूसरी तरफ पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने बताया कि जाफर एक्सप्रेस के यरगमाली मुसाफिर बाजियाब हो गए और तमाम 33 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए हैं। इसमें 21 मुसाफिरों की तो जाने ऑपरेशन से पहले ही दहशतगर्दों ने ले ली थी। 3 सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान भी जाम शहादत पहुंचे। तो जानते हैं सूरत हाल है क्या वहां पर। हमारे नुमाइंदे ने ज्वाइन किया, जहूर अहमद, नुमाइंदा 365 न्यूज, उन्होंने हमें वहां से ज्वाइन किया। जहूर बताइएगा इस वक्त क्या इलाके की सूरत हाल है? क्लियरेंस ऑपरेशन हो गया है, मुकम्मल हो गया ऑपरेशन पूरी तरह? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज जो है हमारी फोर्सेस ने एक कामयाब कार्रवाई करते हुए तमाम जो मुगवी थे उन्हें बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया और जो 33 दहशतगर्द थे उनको जो है हलाक कर दिया है। और इसके अलावा जो हमले में जो है 21 मुसाफिर जो है वो जांबाक हुए हैं। इसके साथ साथ जो है आज दूसरे रोज भी जो ट्रेनों की सर्विस है वो मुअत्तल है। कोई जाफर एक्सप्रेस
पोलान मेल और इसके अलावा जो चमन पैसेंजर है उसकी सर्विस को भी मुअत्तल किया गया है। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूं कि जो मुगी बाजियाब कराए गए उनको जो है उनके घरों के लिए भी जो है रवाना कर दिया गया है। जो जख्मी है उनका इलाज चल रहा है। जी जी, अच्छा ये भी बताइएगा कि ये जो लोग यरगमाली जो थे उनको बाजियाब करा के वो अपने यानी बाहिफाजत अपने घरों को पहुंच चुके हैं, इससे मुतालिक क्या इत्तलात है? जी बिल्कुल, जो मुगवी बाजियाब हुए हैं उनको उनके घरों के लिए रवाना कर दिया गया है और कुछ जो है अपने घरों को जा रहे हैं, क्योंकि कुछ का जो ताल्लुक है कोयटा से था, कुछ का ताल्लुक पंजाब से भी बताया जा रहा है, जिनको जो है रवाना कर दिया गया है। जी जी, और ड्राइवर से मुतालिक इनकी भी खबरें पहले आई थी कि जाबाक हो गए लेकिन ये सर्वाइव। हाँ जी जी बताइएगा। ड्राइवर की ये खबरें गर्दिश कर रही थी सोशल मीडिया पे कि जो है फायरिंग के नतीजे में ड्राइवर शदीद जख्मी हो गया था। तो ये एक मौजूदाना तौर पर जो ड्राइवर है वो जो है जिंदा निकला और वो भी अपने घर पहुंच गया है और उनके घर में भी जो है उनके घर वालों ने देखकर ड्राइवर को जो है बहुत खुश हुए हैं। जी अब देखिए कितना उसके घर वाले परेशान हुए होंगे, क्योंकि सोशल मीडिया पे जहां बहक होने की तो कंफर्म खबरें आ रही हैं, लोग इतने कॉन्फिडेंस से बोल देते हैं और फैमिली के लिए कितनी परेशानी हुई होगी। और इसलिए ऐसे खबरों पे एक तो बनानी नहीं चाहिए ऐसी न्यूज, बिल्कुल भी शेयर नहीं करनी चाहिए। मुतालिक भी बताइए ज़हूर, क्या इत्तलात है आपके पास? देखिए जी, ये 15 के करीब जो जख्मी है उनका जो है कोयटा के जो हॉस्पिटल है उनमें जो है इलाज चल रहा है, वो भी बिल्कुल ठीक है। सही है, 15 जख्मियों का इलाज चल रहा है और ऑपरेशन क्लियर कर दिया इलाके को बीडीएस के अमले ने भी और तमाम दहशतगर्दों को मार दिया गया है। जख्मियों का इलाज चल रहा है, कुछ अपने घर पहुंच चुके हैं। वो तो एक बड़ी इत्मीनान बख्शी खबर है। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट्स किया। ज़हूर अहमद, नुमाइंदा 365 न्यूज़ से हमें ये डिटेल्स दे रहे थे। तो नादिया, ये जो दहशतगर्दी की कार्रवाई हुई है, अब इस पर सिक्योरिटी फोर्सेज ज़ाहिर है हिकमत अमली तो बनाई जा रही है, मुसलसल इस पर सोचा जा रहा है कि बलूचिस्तान में और KPK में जो सूरत हाल है, वज़ीर आज़म भी आज कोयटा पहुंचे हैं और वहाँ पर यकीनी तौर पर इजलास होगा, उनको ब्रीफिंग दी जाएगी कि सूरत हाल अमन अमान की क्या है। दफ्तर खारजा की तरफ से भी इस दहशतगर्दी के हमले से मुतालिक एक ब्रीफिंग दी गई है और बताया गया है कि इसमें जो इन्वॉल्वमेंट है अफगानिस्तान के जरिए इन्वॉल्वमेंट है और अफगानिस्तान से बार बार ये कहा गया है कि भाई आप अपने मामलात को बेहतर करें और दहशतगर्द जो आपकी तरफ से आ रहे हैं, भारतीय एजेंसी रॉ भी इसमें मुलव्वस से बताया जा रहा है, तो उनको रोका जाए। हम अमन के ख़्वाह हैं, हम चाहते हैं, हम आपके साथ बरादराना ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन आपको इसके लिए कोशिश करना पड़ेगी और दहशतगर्दी का जो लेकिन वहां से भी तो कोशिश हो ना, हम तो कह ही रहे हैं बड़े नाइसली पोलाइटली, बट एक हद होती है। बिल्कुल ऐसे हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस वाले अपने जान के नजराने कब तक पेश करेंगे भाई? कितने घर तबाह हो जाते हैं ऐसे, जो हॉस्टेजेस हैं उनका क्या कसूर? बिल्कुल ऐसे ही क्यों ऐसे होता है? और देखिए एक बार फिर कर दिखाया है सिक्योरिटी फोर्सेस ने, बड़ा मुश्किल ये ऑपरेशन था और एक बड़ी तादाद में आप देखें 440 मुसाफिरों को उन्होंने यरगमाल बनाया और उसके बाद ऑपरेशन करके बेहतरीन तरीके से अभी हम ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम ज्वाइन कीजिएगा 365 न्यूज पे, देखते रहे हमारे जहान रमजान ट्रांसमिशन। जी, वेलकम बैक टू जहान रमजान ट्रांसमिशन ऑन 365 न्यूज। और अब हम बात करेंगे मीजल्स के जो राइजिंग केसेस हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, तशवीशनाक ये बात है। कराची में मीजल्स के केसेस में इजाफा हो गया, तेजी से इजाफा होने लगा। दर्जनों बच्चे मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल हो गए और सिंध इन्फेक्शन डिजीज अस्पताल में खसरा के 17 मरीज जेर इलाज हैं, जिसमें मीजल्स में मुब्तला 8 बच्चे 1 साल से कम उम्र के हैं। तो ये बताया जा रहा है तिबी माहिरीन के मुताबिक मीजल्स वायरल बीमारी है जो ज्यादा बच्चों पर हमला आवर होती है, तो हिफाजती टीके ना लगवाने की वजह से बच्चे मीजल्स का शिकार हो जाते हैं। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर इरफान सिद्दीकी साहब ने, जो कि इंचार्ज इमरजेंसी हैं JPMC से। बहुत शुक्रिया इरफान साहब, आपने वक्त दिया। कहीं ये जो अभी इजाफा हो रहा है जी, ये जो इजाफा हो रहा है केसेस में, ये क्या वैक्सीन नहीं लगी है बच्चों को और कितनी उम्र के बच्चे जो ज्यादा मुतासिर इससे हो रहे हैं? देखिए, इसके अंदर मेनली जो है ना वो 2 रीजंस है। एक तो शहरियों की भी लापरवाही है कि जो डोजेज हैं और उसका जो बूस्टर डोज है उसको फॉलो नहीं करना, और बहुत सारे हॉस्पिटल्स के अंदर हालांकि ये फ्री वैक्सीन है लेकिन उनकी अवेलेबिलिटी का भी डाउट बताया जा रहा है। तो और तीसरी मेन चीज ये है कि ये जो डिजीज है बेसिकली ये कम्युनिकेबल डिजीज है, फेफड़ों पे असर करती है, तो ये एयरबॉर्न है,
सोशल डिस्टेंसिंग ना करने की वजह से, खांसी, बलगम, हाथ धो के खाना नहीं खाने की वजह से इसके केसेस के अंदर तकरीबन 15 से 20% इजाफा हुआ है। मेनली जो है ये जो बच्चे होते हैं जिनकी इम्यूनिटी कम होती है उनके ऊपर असर करती है, या बहुत ही एल्डरली पेशेंट हो, मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शंस हो, डायबिटिक हो, या ओल्ड एज के भी पेशेंट्स हो, उन पे भी हमलावर हो, इम्यूनिटी जिसकी कमजोर हो। तो अच्छा, इनको अगर हो जाए, जैसे बच्चों को है, तो घर में दूसरे लोगों को भी लग सकता है, कंटेजियस है? देखिए जी बिल्कुल, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बताता चलूं। अगर एक बंदे को मीजल्स है और कमरे के अंदर अगर 10 लोग बैठे हुए हैं तो 8 लोगों को मीजल्स हो जाएगा। तो अगर ऐसा बच्चा है आपके पास जिसका डायग्नोसिस बन चुका है, हाँ जी, सांस से फैलेगा, दूसरों तक जाएगा जी, सांस से, खांसने से, छींकने से, और अगर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है तो उससे ये फैल सकता है। प्रेग्नेंट लेडीज के अंदर अगर मीजल्स है तो उसके बच्चे के अंदर ये फैल सकता है। तो इसकी ट्रांसमिशन बहुत फ्रीक्वेंट है। अच्छा, फिर उसमें जब बड़ों को जब मीजल्स होता है तो फिर वो कितना खतरनाक होता है और उसके क्या सिम्टम्स होते हैं? देखिए, बड़ों के अंदर आपकी बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है वो तैयार हो जाता है, ठीक है। अब बड़ों के अंदर ज्यादा नुकसानदेह नहीं है ये, ठीक है, लेकिन ये ट्रांसफर कर सकते हैं अपने किड्स के अंदर, अपने जो एल्डरली, जो उनके घर के फैमिली मेंबर्स हैं उनके अंदर ये ट्रांसफर कर सकते हैं। वहाँ ये जिनके अंदर इम्यूनिटी कम होती है वहाँ पे ये अपना जो भी अफेक्ट है, डिजीज है, वो बढ़ जाती है। तो मुझे बताएं सिम्टम्स क्या है, यानी मीजल्स के? कोई बच्चे को अगर किसी को है, लग गई है कहीं से, तो क्या अलामात है उसकी, कैसे देखा जाए और फिर डॉक्टर के पास ले जाया जाए? देखिए, सबसे पहले तो आपको पता होगा, जो हिस्ट्री बेस्ड होता है, जाने से ही जो है डॉक्टर पूछेगा क्या मीजल्स की वैक्सीन हुई है, तो एक प्रोविजनल डायग्नोसिस तो यहीं से बन जाता है। दूसरा, इसके जो मेन साइन सिम्टम्स हैं वो मोर और लेस अदर वायरल डिजीजेस की तरह है। नजला होगा, बुखार होगा, बलगम आएगा, सर में दर्द होगा, कमजोरी होगी। अच्छा, वो कोई चिकन पॉक्स जैसे निशान भी पड़ते हैं कि ये भी तो होता है ना कि जो चिकन पॉक्स में जैसे निशान मुंह पे पड़ते हैं, तो वो एक इंडिकेशन चिकन पॉक्स में तो होती है। मीजल्स में भी सुना है कुछ ऐसी ऑल ओवर द बॉडी? जी, इसके अंदर बॉडी के अंदर मैक्यूलोपेपुलर रेश होते हैं रेड कलर के, उनके अंदर पस भरी होती है जी। तो ये उसको डिफरेंशिएट करता है। अब जब सिम्टम्स सीवियर हो जाते हैं तो नमूनिया डेवलप हो जाता है, बॉडी के अंदर जरासीम फैल गए तो गुनूदगी हो सकती है, उसके अंदर वेंटिलेटर पे पेशेंट जा सकता है, क्योंकि ये मेनली जो अटैक करता है वो आपके फेफड़ों के ऊपर करता है और आपकी बॉडी की ऑक्सीजनेशन बिल्कुल खत्म हो जाती है। और यानी डेंजरस ज्यादा बच्चों में ये है, अगर किसी को है मीजल्स और आपने नहीं उसका ख्याल किया तो ये यानी बड़ा मुश्किल हो जाती है बच्चों में, एल्डरली, बीमार हैं जो। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि ये जो केसेस आपके पास आए तो आपने पूछा तो उनसे होगा कि भाई आपने क्या वैक्सीन कराई, नहीं कराई, तो क्यों नहीं कराई? देखिए, और ये सारे वही केसेस थे कि जिन्होंने एडमिट किया कि हमने वैक्सीन नहीं करवाई बच्चों को। देखिए, इसके अंदर जो मेन चीज ये है कि ये वैक्सीन की इनकम्पेटेबिलिटी, 2-3 हमारे पास जो पेशेंट पेरीफेरी से आए उनकी जो BSUs हैं वहाँ पे वैक्सीन की इनअवेलेबिलिटी का इशू था। और जो मेजॉरिटी ऑफ चंक ऑफ पेशेंट थे उन्होंने इसको सीरियस ही नहीं लिया। उन्होंने इतनी गैर जिम्मेदारी दिखाई कि उनके बच्चे हमारे पास 60 और 50 की सैचुरेशन पे भी आए, जिसको हमने CPR करके, इंट्यूबेशन करके, वेंटिलेटर पे भी रखा। अब इन पेशेंट को हम और पेशेंट के साथ भी नहीं रह सकते क्योंकि इनको आइसोलेशन की जरूरत होती है। तो ये बहुत सेंसिटिव और बहुत क्रूशियल पेशेंट्स होते हैं। और आप मुझे बताएं कि ये कोर्स, ये जो वैक्सीन का कोर्स है, कितने यानी बूस्टर डोज यानी कितने लगते हैं डोज, और कितने वक्फे से खदशा होता है? देखिए, इसके मेनली 2 डोजेज होते हैं। वो एक साल, 9 महीने, 1 साल होने की पूरी की लगते हैं, और जो 3 या 4 साल में दूसरा डोज लगता है। अब उसके फिर बूस्टर डोज होते हैं। आप कौन से एरिया में रह रहे हैं, हिली एरिया में रह रहे हैं जहाँ वायरल इन्फेक्शन, फ्लू वगैरह की ट्रांसमिशन ज्यादा है, सर्द एरिया है, ये क्योंकि वो ऑलरेडी फेफड़ों को डैमेज कर चुके होते हैं, तो वहाँ पे हम बूस्टर डोज भी रिकमेंड करते हैं ताकि बॉडी की इम्यूनिटी बूस्टअप हो, और वो जब ऑर्गेनिज्म अटैक करे तो उसके खिलाफ आर्मी तैयार हो उसको कॉम्बैक्ट करने के लिए। सही, तो एहतियात बहुत जरूरी है। और मुझे समझ नहीं आता कि जब फ्री वैक्सीनेशन है और अवेलेबल है तो क्यों लोगों को ऐसा डाउट है, इतने साल, इतने सदियां गुजर गई कि फिर भी आपके जहन में एक सवाल आता है कि जी वैक्सीनेशन बच्चे को नहीं करानी।
मतलब इसमें आपके पैसे भी नहीं लग रहे, बच्चे की जान पे बात आ जाती है। पता नहीं क्यों हमें समझ आएगी, कब समझ आएगी कि लगवाना है, करवाना है, ये जरूरी है। और ये आप क्या समझ रहे हैं डॉक्टर साहब कि 15 से 20% जो आपने कहा कि तादाद बढ़ गई है, तो मजीद भी इसमें इजाफा हो सकता है अगर तवज्जो नहीं दी गई तो, जैसे वायरल है ये सर? बिल्कुल बिल्कुल, अभी इसके चांसेस इसलिए बढ़ जाएंगे क्योंकि अभी गर्मियां स्टार्ट हो गई हैं। गर्मियों में डिहाइड्रेशन होती है तो उसके अंदर वैसे ही बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है। समझ आया मेरी बात? तो उसके अंदर ट्रांसमिशन का फैक्टर ज्यादा हो जाता है। दूसरा जो मेन चीज होगी कि अगर एक घर के बंदे को यही रैशेज, फ्लू है, अब एसीओ का इस्तेमाल होगा तो एयर टाइट कमरे होंगे उसके अंदर ट्रांसमिशन और बढ़ जाती है, हमारी डबल ट्रांसमिशन हो जाती है। सही। तो हम क्या एहतियात क्या करें डॉक्टर साहब के इसकी प्रिवेंशन के लिए? क्योंकि अब तो कहीं भी किसी ऑफिस इदारे कहीं जा रहे होंगे, लोग बैठे हैं, तो मेरे ख्याल फिर से मास्क का इस्तेमाल अच्छा कम हो गया। मास्क का इस्तेमाल इतना कम हो गया है कि जैसे और कोई बीमारियां हैं ही नहीं, कुछ है ही नहीं। हमें एक आदत पड़ गई थी, इतनी अच्छी आदत थी, मान से दोबारा हमें शुरू करना चाहिए मास्क, स्पेशली पब्लिक प्लेसेस में। देखिए, बिल्कुल अच्छी बात है। और ये जो आप लोगों के प्रोग्राम्स है, ये भी से बीच में थोड़ी अवेयरनेस कम हो गई तो लोगों के अंदर ये अलार्मिंग सिचुएशन का स्प्रेड होना भी कम हो गया। अब भी जब से मीडिया का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन और अवेयरनेस फैलाई है, तो लोग इन्हीं इंटरव्यूज को देख के हमारे पास आ रहे हैं और रश कर रहे हैं और जो है वहाँ पे वैक्सीन करवा रहे हैं। जरूरी ये है कि इसके अंदर जो है, आपने जैसे बोला कि सोशल डिस्टेंसिंग, कि एक बंदे को है तो उसको घर में कोशिश करें कि आइसोलेट कर दें। और ये वहाँ ज्यादा रिपोर्ट हो रहा है, जैसे स्लम एरियाज हैं या फिर कच्ची आबादियां हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा लोग एक साथ एक कमरे में रह रहे होते हैं, तो वहां से ज्यादा रिपोर्ट हो रहा है कि? जी बिल्कुल, बल्दिया जैसे कोरंगी हो गया हमारे पास, नॉर्थ नाजमाबाद वाले, सोराबकोट वाले, ये जो पेरिफेरल एरियाज हैं इसके अंदर से बहुत सारे केसेस आ रहे हैं हमारे पास। वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, मास्क की अवेयरनेस नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है वहाँ पे हॉस्पिटल्स इतने डेवलप्ड नहीं है हेल्थ के उनको फैसिलिटेट कर सके और इनिशियल रिससिटेशन दे सके। जब तक वो हमारे पास पहुंचते होते हैं, उन फेफड़ों का 60% नुकसान हो चुका होता है। तो हमारे पास सवाई इंट्यूबेशन के कोई और बिल्कुल बड़ी तकलीफ दे स्टेज हो जाती है बच्चे की, बड़ा इलाज भी उसका मुश्किल, और कितने तकलीफ में बच्चे रहते हैं। एहसास करें, ख्याल करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। अब थोड़ी हो जाए, यूके लेके चलें आपको? यूके लेके चलें, देख के बाद जाना हमने। जी, ओवरसीज पाकिस्तानी सेगमेंट है, हमें ज्वाइन करेंगी समीना खान, गवर्नमेंट ऑफिसर है, सेंट्रल लंदन में है, और उनसे बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफिस में कैसे काम होता है ना। इंटरेस्टिंग हो जाएगा, रूटीन कैसी है, कब शिफ्ट हुई या शुरू से वहां है, बहुत सारी बातें। कीप वॉचिंग, स्टे विद अस। जी, जहान रमजान में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर हम हाजिर हैं और अब हम क्या बात करने जा रहे हैं? जी, सैर, जिस तरह मैंने बताया ब्रेक से पहले, वीजे इतने मुश्किल हो गए हर जगह के, लगता है कि अभी हमें जूम पे ही सैरें करनी पड़ेंगी। यूट्यूब पे देख लिया। जी कुछ पता नहीं, अजीब सा मसला चल रहा है। नॉट ओनली यूएई बल्कि दूसरे ममालिक में भी ना अजीब सी कुछ टेंशंस हैं और वीजा के डेट्स नहीं मिल रहे, इंटरव्यूज की, वीजा इश्यूज नहीं हो रहे। कब ये जरा इस पे हम करेंगे, और जब हो रहे हैं तो उसके बाद टिकट के पैसे नहीं है। हाँ, ये भी वो एक अलग मसला है कि जी महंगे बहुत हो गए टिकट। तो क्या किस मसले पे बात करें भाई? बहन तुम बताओ, समीना कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। यहाँ वीडियो नहीं नजर आ रही आपकी? अब आएगी, बस आ गई ये अभी। कैन यू सी अस? No, I can't see. ओके, चलें, आपकी आवाज बहुत प्यारी आ रही है समीना। वेलकम टू जहान रमजान 365 पे जो हमारा बड़ा अच्छा ट्रांसमिशन चल रही है। आप बताएं कब से हैं आप यूके में? जी समीना, आवाज नहीं आ रही। समीना को लगता है तस्वीर के साथ आवाज भी नहीं आ रही। समीना, आपको आवाज आ रही है? बताइए। मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही, तस्वीर नहीं आ रही। कोई बात नहीं, तस्वीर आवाज आपको मैं इसके बाद तस्वीर अपनी भेज दूंगी, हम दोनों की ना, इसे क्लिक करके। क्या करें? मुझे नादिया की आवाज में पहचानती हूँ। नादिया, आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स। मैं आपको यूट्यूब पे फॉलो कर रही हूँ डे 1 से। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब किया हुआ है ना आपने? बस अब आप बताएं क्या करें। आप और सब आपके जानने वाले ना 365 न्यूज पे मुझे फॉलो करें। वहां भी फॉलो कर रहे हैं आपको। थैंक यू सो मच, सो स्वीट। समीना, मुझे बताएं आप कब से हैं यूके में, क्या करती हैं? गवर्नमेंट ऑफिसर हैं सुना है? जी, तो मैं यहाँ से जब भी मैंने काम शुरू किया है, यहाँ से मैंने लोकल गवर्नमेंट के लिए ही काम किया है या सिविल सर्विस के लिए। तो नाउ आई एम इन माई लेट 50s और मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ अपनी जॉब को, और मैं समझती हूँ कि ये
हर एक इंसान, सिर्फ औरतों के लिए नहीं, सब इंसानों को काम करते रहना चाहिए, अपना दिमाग भी चलाते रहना चाहिए। सही तो इवन मेरे बच्चे तो बड़े हो गए हैं, सब अपने अपने काम में मसरूफ हैं अपनी ज़िंदगी में, लेकिन मैं जो हूँ, मैं अपना फुल टाइम जॉब करती हूँ। इस वक्त भी मैं यहाँ ऑफिस में, अपना घर में जो ऑफिस है मेरा, अच्छा, घर यहाँ में तकरीबन वर्क फ्रॉम होम, तो किस किस्म का काम है गवर्नमेंट ऑफिस, मतलब ऑफिस में, नहीं, और हम तो ये आपका समझ घर रहे से थे फ्रॉम होम आपका प्रोटोकॉल वगैरह कितना है, आगे कितनी वीगो आपके चलती हैं पीछे के है ना? गवर्नमेंट ऑफिसर जी 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 जी, मैं बताती हूँ आपको। ये जो मेरे जॉब है ना, ये है लाइसेंसिंग फील्ड। तो ये इतना मतलब वैरायटी इस जॉब में कि कोविड के बाद हमें इजाज़त मिल गई है कि हम घर से भी काम कर सकते हैं। तो मैं तकरीबन 4 दिन जो है, 3 से 4 दिन मैं घर से काम करती हूँ। लंदन, सेंट्रल लंदन में मेरा ऑफिस है, तो मैं ग्रेटर लंदन में ही रहती हूँ। इतना मुश्किल नहीं वहाँ पहुँचना, लेकिन ये है कि ये हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिली है। किस चीज के लाइसेंस होते हैं ये? लाइसेंस किसके हैं, कौन से वाले? ये मैं बताती हूँ। ये लाइसेंसेस हैं अल्कोहल प्रेमिसेस, जहाँ अल्कोहल बिकती हो, रेस्टोरेंट हो या कोई सुपरमार्केट हो, ऑफ लाइसेंस हो, पब हो, इस तरह के कोई प्रेमिसेस। या फिर हम देते हैं बेटिंग शॉप्स को, गैम्बलिंग प्रेमिसेस को देते हैं हम लोग लाइसेंसेस, और फिर देते हैं हम लोग इनको ये जो ज्यादा कौन चले चले छोड़े, ये आपका प्राइवेट मामला है, हम क्यों उसमें इंटरफेयर कर रहे हैं? आपकी पर्सनल लाइफ है, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ है, हम क्यों पूछ रहे हैं? स्पेशल ट्रीटमेंट लाइसेंसेस, सैलून्स होते हैं, जहाँ मैसाजेस होते हैं, आपके फेशियल्स होते हैं, मैनिक्योर पेडिक्योर, वहाँ पे भी हम लाइसेंसेस देते हैं। सो दिस इज अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट लाइसेंसेस जो है। और लाइसेंस लेना कितना मुश्किल काम है? यहाँ तो बहुत आसान है, एक लाइसेंस लेना। एक तरीक़ाकार ऐसा होता है कि कुछ उसमें कुछ भी नहीं देखना पड़ता, लेकिन वहाँ कितना मुश्किल है लाइसेंस लेना? लाइसेंस लेना यहाँ इतना आसान नहीं है। पहले अपने एप्लीकेशन देनी है, फिर उसके बाद ये कंसल्टेशन होती है 28 डेज की, और फिर उस कंसल्टेशन के दौरान अगर कोई ऑब्जेक्ट करे, एक शख्स करे या 200 बंदे करें, फिर अगर वो अपना ऑब्जेक्शन को दोबारा वापस नहीं लेते तो फिर हेयरिंग को ये जाएगा, पैनल को प्रेजेंट करते हैं। हम लोग पेपर्स तैयार करते हैं। क्या बात है, समझ आ गई समीना। बिल्कुल, तुम ये बताओ, कब से यूके में हो? शुरू से ही या अभी कुछ साल हुए हैं कि शिफ्ट हुए? कब से आप? हाँ जी, मैं तकरीबन 1.5 साल की थी जब यहाँ आई हूँ। उसके बाद हम लोग गए हैं पाकिस्तान, मेरे वालिद साहब हमें सबको लेकर गए हैं। तकरीबन लेस देन जस्ट अंडर 8 years हम लोग रहे मुल्तान। अच्छा। और वहाँ जाके मेरी स्कूलिंग हुई है, मैंने मैट्रिक किया, फिर BA किया, फिर मैं वापस आई हूँ, फिर मेरी शादी हो गई। अच्छा, पाकिस्तान में स्कूलिंग हुई है? कहाँ, किस जगह? मेरी मुल्तान में हुई थी। मुल्तान में, सही है। अच्छा समीना जी, आप कुछ सोशल मीडिया पे भी एक्टिव हैं और यूट्यूब चैनल भी है आपका, तो जरा उससे मुतालिक बताइए ना हमें। यूट्यूबर हैं? अरे वाह, क्या क्या कंटेंट होता है समीना आपके चैनल पे? जी, मेरा ये है कि चूंकि मेरे पास टाइम है, बच्चे मेरे छोटे नहीं है, तो मैंने सोचा कि फुल टाइम जॉब तो है, लेकिन मैं किस तरह वापस कम्युनिटी को, मैंने सोचा था शायद सारी मेरी तरह मैच्योर औरतें जो हैं वो ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगी, लेकिन आई वाज सो रॉन्ग। यहाँ इतनी यंग लड़कियाँ, यंग जो है मर्द, वो भी इंजॉय कर रहे हैं, इंस्पायर फील कर रहे हैं, क्योंकि मेरा प्लेटफॉर्म जो है इट्स मोर अबाउट लाइफ स्टाइल, अबाउट मेंटल हेल्थ, about लोग कहते हैं कि समीना, you know, you're in your late 50s, almost 60, या आपने अपने बालों को किस तरह रखा है, इस तरह मेंटेन किया, स्किन को, बात सही कहते हैं समीना, you're very pretty। और आप बिल्कुल 50s में, आप अगर ना बताती तो हम लोग गैस ही ना कर पाते। माशाल्लाह, सो वेल मेंटेन्ड। और अब हो गया ऐसे कि 50s इज द न्यू 30s, आई थिंक कि ये जनरेशन तो हम तो एज कर ही नहीं रहे हैं यार। क्या हो गया? Age is just a number. True. Age is just a number. It's about how you feel, how you carry yourself. Mentally strong होना बहुत जरूरी है। और अब औरतों को समझ आई है कि हमने अपना भी ख्याल करना है, कुछ अपना भी ध्यान रखना है। हम जब अपना ख्याल रखेंगे तभी हम दूसरों का भी ख्याल रख सकते हैं। अच्छा, एंटी एजिंग के लिए आप बेस्ट टिप क्या देंगी? एंटी एजिंग एज इन लाइक स्पिरिचुअली, मेंटली, उसके हवाले से मैं पूछ रही हूँ। क्रीम का नाम ना पता ना, वैसे जो इसके अलावा हमें लगता है कि आपको क्या चीज जो है आपको जवान रखती है, आपको खूबसूरत रखती है, अगर आप जो है कैसा लाइफस्टाइल रखें? 2-3 चीजें मैं बताऊंगी। सबसे पहले तो LED लाइट्स जो हैं वो आप लें। होम डिवाइसेस अब शुरू हो गई हैं, वो बहुत ही बेनिफिशियल है फॉर कोलेजन प्रोडक्शन एंड फॉर रिंकल्स एज वेल। लेकिन उसके अलावा LED लाइट चेंज करो भाई। कब से कह रही हूँ लाइटें ठीक नहीं है। LED लाइट। अच्छा सुनो,
करीब लगाऊं मुंह के? मुझे कल से यहाँ एलईडी मैंने भी यही विजुअलाइज किया। बट इसके पीछे कुछ होगी, कुछ होगी, साइंसदान बड़ी समझदार। बताएं, बताएं, क्या मतलब एलईडी लाइट्स का एंटी एजिंग से क्या ताल्लुक? नहीं, ताल्लुक क्या एलईडी का एंटी एजिंग से? कैसे नहीं ताल्लुक क्या? एलईडी लाइट्स का एंटी एजिंग से क्या ताल्लुक लाइफस्टाइल है? का? नहीं, हाँ जी, मैं आपको एंटी बताती एजिंग हूँ। का एलईडी लाइट से हम असल में अटक गए हैं वहाँ। पहले तो ये पता। हाँ जी, जो एक मास्क मिलते हैं एलईडी लाइट्स के, ठीक है, वो इंफ्रारेड लाइट्स जो हैं दे आर फॉर एंटी एजिंग, वो कोलेजन प्रोडक्शन, They work? एंटी रिंकल्स के लिए, और फिर जो ब्लू लाइट्स हैं वो एक्ने के लिए, वो तरह यानी तरह घर की पे करे आयु, लाइट्स। जब बाहर निकल के तो ज़रा नहीं हो सकता ना वो मास्क पहन जी। कर। घर पे जब भी जी, आप जी, वो जाहिर है, मास्क पहने। लेकिन मुझे नहीं लगता था कि दे एक्चुअली वर्क। दे डू? They do. I swear by them because यहाँ बहुत रिसर्च हुई है, और मैं ब्रांड्स का नाम नहीं लेना चाहती। मेरे जो YouTube चैनल है सिंपली मैं समीना तो के नाम वहाँ से। सिंपली समीना। जी, तो सिंपली जी, समीना ये बड़ी नहीं, अच्छी बात सिंपली है। समीना मुझे ये बताएं। हाँ, सिंपली समीना, आप यही ये बोलेंगे बताएं इनको। कि ठीक है, यूट्यूब पे तो आप है और लोगों के मसाइल हल करती हैं। एवनफील्ड की तरफ जाना हुआ आपका? कहाँ? कहाँ? कौन से फील्ड? कौन सा field? एवनफील्ड की तरफ जाना हुआ? वो क्या है? नहीं, सुनाई नहीं मैंने नाम समझ- का। मुझे नहीं समझ आई। मैं कह रहा हूँ वो एहतजाज वगैरह भी होता है, लंडनर्स एहतजाज कर रहे होते हैं, एक जगह ऐसी है जहाँ पर, तो जी, जी। वहाँ जाती हैं आप या नहीं? हाँ जी, लंदन में वो उसके पाकिस्तान हाई कमीशन के ऑफिस के बाहर होते हैं, फिर वो अपना जो है डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर होते हैं, ट्रफालगर स्क्वायर में, हाइड पार्क के अंदर होते हैं। करते हैं, बिल्कुल करते हैं, सपोर्ट करते हैं हम। यहाँ मैं बताना नहीं चाहूंगी किस पार्टी को हाँ, सपोर्ट बिल्कुल करती सही, हूँ। लेकिन आप एक्टिव हैं। बिल्कुल। एक्टिव है, सही है। बिल्कुल, ये ज़ोहेब बहुत हसन जो है ना, active ये हैं। फंसाएंगे हमें। जी जिस तरह ये मैं इनको कहीं और लेके जा रही हूँ, ये कहीं और कहीं और लेके लेके जा जा रहे रहे हैं, हैं। मसला ही पहले दिन से ये यही जो हो आपने रहा है। लाइफस्टाइल के बारे में पूछा जी, था ना, lifestyle। लाइफस्टाइल को किस तरह आप चेंज कर सकते हैं टू मेंटेन योर यूथ। तो मेंटल हेल्थ से शुरू होता है, और मेंटल हेल्थ आपने इस तरह स्ट्रॉन्ग रखना है जब आप परवाह ना करें लोगों की, ओए। परवाह करना छोड़ें कि लोग क्या कहते हैं, क्योंकि लोगों का काम है कहना, कुछ ना कुछ कहेंगे। सबको खुश करना मुश्किल है। नेगेटिव लोगों को, ये नेगेटिविटी जो आपके इर्द गिर्द है, इसको खत्म करें। हर वक्त पॉजिटिव रहें, हर चीज को पॉजिटिवली सोचेंगे, देखेंगे, तभी आप बिल्कुल सही। खुशगवार रहेंगे। क्या बात है, सिंपली बेहतरीन समीना, फंडा इतनी आपने। प्यारी बात की आपने। ये बताओ रमजान में रोजे कैसे चल रहे हैं? आर यू फास्टिंग? अफ्तारी पे क्या खाना पसंद करती हैं? बिल्कुल, और फास्टिंग के भी मैं वहाँ कोई ना कोई रेसिपी डालती रहती हूँ। अच्छा। यहाँ बहुत ही माशाल्लाह इतने अच्छे जा रहे हैं, चूंकि बहुत अरसे बाद इतने छोटे, और इस वक्त मौसम बड़ा खूबसूरत है, गर्मी भी नहीं है, छोटे हैं रोजे। वरना यूके में तो बहुत उसका- लंबे लंबे रोजे होते थे भाई, बिल्कुल 16-16 घंटे। तो अभी जी। सब आसानी हो गई। अभी जबरदस्त। सिंपली बिल्कुल। समीना, बहुत शुक्रिया आपका। आप सिंपली ऐसी रहिएगा। बिल्कुल। थैंक यू जी। कितनी प्यारी, तो ये इतनी अच्छी बातें कर रही हैं। देखिए ना, अच्छी अच्छा, positive इनकी बातें आवाज हैं। और पर्सनालिटी से देखो, इवन हमें अच्छा लग रहा था, इतना पॉजिटिव लग रहा था कि इनसे और बात करें। वो इसीलिए तो ज़ाहिर लोग फिर मसाइल जो होते हैं उन्हें उनके पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि भाई कैसे हम लंदन में कोई प्रॉब्लम है, उनको कह रही है ना कि वो सॉल्व भी करती है। इंस्टाग्राम पे भी वो काफी ज्यादा यूट्यूब का फायदा यही हुआ है कि जरूरी नहीं कि कोई एक्सपर्ट हो, अब फ्री में बताएगा कुछ नहीं। बिल्कुल। तो वो लोग जो अपनी जिंदगी से, तजर्बे से सीखते हैं, तो वो फिर सिखाते हैं जी। और अच्छा लगता है। जिनकी अच्छी पर्सनैलिटी, अच्छी ऐसी एनर्जी और आवाज हो ना, उनका दिल चाहता है कि उनकी वीडियो जरिए देखें। ये यूट्यूब का बड़ा फायदा रहा है। बड़ा फायदा है कि जी। आप लोगों से कनेक्ट करते हैं। तो एक ब्रेक लेना, और ब्रेक के बाद हम वर्ल्ड किडनी डे की बात करेंगे। बड़े मसाइल होते हैं लोगों के, किडनी के मामला हैं, किडनी स्टोन से लेकर फिर लोग पानी कम पीते हैं, तो सेहत का ये जो मसला है, इस पर जरूर बात होगी। एक ब्रेक के बाद देखते रहिए जा रहे हैं लोगों के डायलिसिस पे वो चले जाते हैं। उससे पहले क्या कुछ किया जा सकता है ताकि आप उस हद तक ना जाएं, और अपनी किडनीज को कैसे बचा के आप रख सकते हैं। पहले हमने एक नया पैकेज तैयार किया। हाँ, जरूर, वो वो दिखाएं? देखते हैं, बिल्कुल। जी। देखिए जरा, वर्ल्ड किडनी डे से मुताल्लिक एक पैकेज है, फिर आकर डिस्कशन करेंगे इसमें। अच्छा, मैं कल कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, पैकेज चल नहीं सका। लेकिन वैसे मैं बताऊं ज़ोहेब, बहुत ही तकलीफदेह बीमारी, और जिसके साथ हो रहा होता है ना, सिर्फ उसको और उसकी फैमिली को पता होता है ये कितनी तकलीफ में है, और एक कांस्टेंट तकलीफ और एक खर्चा डायलिसिस का। और उस दिन एक जूम पे एक डॉक्टर से बात कर रहे थे, तो याद है उन्होंने बताया था कि ये जितने घंटे डायलिसिस होना चाहिए उतने घंटे तो होता भी नहीं है। होता भी नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही। और देखिए ये इसलिए है कि आपका जो ईटिंग हैबिट्स है,
आपका जो लाइफस्टाइल है उसमें कहीं ना कहीं कोई खराबी है, आप क्या खा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो इससे बहुत ये मामला जुड़ा हुआ है। तो हम इस पर मजीद जानेंगे और लोगों को भी अवेयरनेस देंगे। डॉक्टर जावेद अल्ताफ साहब ने हमें ज्वाइन किया है, यूरोलॉजिस्ट है और हेड ऑफ डिपार्टमेंट है लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज में। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब, एक क्या स्टडी के मुताबिक कि औरतों में किडनी डिजीजेज ज्यादा हैं, तकरीबन 14% और मर्दों में 12%। मर्दों के कंपैरिजन में औरतों में ज्यादा किडनी डिजीजेज होती हैं। सॉरी, आवाज नहीं आ रही आपको? हेलो हेलो, आवाज में डिस्टर्ब। डॉक्टर साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? आपकी वीडियो नहीं आ रही मेरे पास। जी आपको आवाज आएगी डॉक्टर साहब, हमारे सवाल जी आपकी आवाज जी आ रही है। नादिया यही पूछ रही थी आपसे कि ये क्या खवातीन में ज्यादा है किडनी नहीं, से? बिल्कुल है। स्टडी के मुताबिक खवातीन में इसका रेशो ज्यादा है, 14% कंपेयर टू 12% इन मेन। तो ये क्या वजह है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो है ना 365 चैनल का शुक्रिया अदा करूंगा फॉर इनवाइटिंग मी इन दिस इम्पोर्टेंट डे। बेसिकली टुडे इज द वर्ल्ड किडनी डे एंड द वर्ल्ड किडनी डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। हर जुमरात, हर मार्च की दूसरी जुमरात को सेलिब्रेट किया जाता है। तो बेसिकली मैं थोड़ा सा इसके हवाले से आपको बताऊंगा, देन आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू आंसर योर क्वेश्चन इंशाल्लाह। थैंक यू। जी बताइए। जी, वर्ल्ड किडनी डे, जैसे मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड किडनी डे को सेलिब्रेट करने का मकसद यही होता है कि किडनीज की जो डिजीजेज हैं, किडनीज की जो बीमारियां हैं, उसके हवाले से अवेयरनेस क्रिएट की जाए अमंग दी अवामुन नास, अमंग दी जनरल पब्लिक। सो ये वर्ल्ड किडनी डे हर साल सेलिब्रेट होता है और हर साल इसकी एक डिफरेंट थीम रखी जाती है, डिफरेंट ऑब्जेक्टिव रखा जाता है। इस दफा जो ऑब्जेक्टिव रखा गया है that is on are your kidneys are okay, ठीक है, detect early and protect your kidneys। मैं अगर इसको ट्रांसलेट करूं उर्दू में तो गुर्दों का मुआयना करवाएं, ऐसा ना कि देर हो जाए। तो डॉक्टर साहब ये मैसेज तो मेरे ख्याल हर साल ही होता है, इसमें यूनिक बात क्या है? नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। हर साल दूसरा मैसेज होता है, डिफरेंट चीजों को फोकस किया जाता है। ओवरऑल तो हम हर चीज पे बात करते हैं, लेकिन जो थीम है वो हर दफा डिफरेंट होता है। लास्ट टाइम जो थीम था वो डिजीज को फोकस किया गया था। ठीक है। अच्छा, इस दफा ये कि जी प्रिकॉशन, प्रिएम्प्टिव मेजर। जी। तो बताइए डॉक्टर साहब, फिर कैसे हम अपनी किडनीज को बचा सकते हैं? अच्छा, फिर वो इन्हीं सवाल, वो पहले वाला हाँ। औरतों में ज्यादा इसका रेशो है, क्यों? मैं थोड़ा सा मैं आपको गुर्दों के बारे में बताऊं। ये 2 मिनट के गुर्दे क्या चीज है, उनका काम क्या है, प्लीज। फिर हमें गुर्दे को की केयर को ठीक करने में समझ आ जाएगी अच्छी तरह, और गुर्दे की बीमारियां क्यों जन्म लेती हैं, देन वी विल डेफिनेटली एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है। तो गुर्दा जो है हमारे जिस्म का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। अगर वो डिस्टर्ब होता है, उसमें कोई खराबी पैदा होती है, तो बिलीव करें कि ऐसी बीमारियां जन्म लेती हैं, ऐसी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं कि इंसान मौत तक पहुंच जाता है और डेथ मॉर्टिलिटी बहुत हाई है। तो इस गुर्दे का जो काम है, एक्चुअली अल्लाह ताला ने हमें 2 गुर्दे प्रोवाइड किए हैं। ये अल्लाह ताला का एक इनाम है। मैं यहाँ आयत मुझे याद आ गई, फबी अला रब्बिकुमा तुकज़िबान, हम परवरदिगार की कौन सी नेमत लाएंगे। 2 ऑर्गन हमें दे दिए गए। अगर मैं आपको बताऊं कि 5000 अगर बर्थ होती है तो उनमें से एक बच्चा ऐसा होता है जिसका एक गुर्दा होता है, तो एक गुर्दे पे भी हम जिंदा रह सकते थे। अल्लाह सुब्हान व तआला ने हमें 2 गुर्दे दिए। एक गुर्दे में पेशाब बनाने वाली जालियां 15 लाख होती हैं, 2 गुर्दे में 30 लाख हो गई। हमारी जिंदगी के लिए सिर्फ 10 लाख बहुत होती हैं। तो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, बहुत बड़ी नेमत है। और इस शुक्र का मकसद है कि हम दूसरे की मदद करें, हम एक दूसरे के काम आए। जी, इसके बाद अब सवाल की तरफ जी डॉक्टर साहब आए। जी आपसे कहते जी डॉक्टर साहब, थोड़ा क्योंकि वक्त कम है ना, तो हमारे पास सवाल बहुत हैं आपके लिए, उनके जवाब चाहिए होंगे। चलिए आप सवाल की तरफ आ जाएं, मैं फंक्शन को स्किप कर देता हूँ। जी, वही कि जो औरतों में ज्यादा इसका रेशो पाया जाता है कंपेयर टू मेन, ये क्या वजह है? किस चीज का? ये गुर्दों की बीमारियों का औरतों में ज्यादा इसका है। नो, नहीं, आपने, आई थिंक यू आर नॉट, आई कैन हैव अ रेफरेंस ऑफ द डेटा। करंट डेटा ये है कि जो सबसे ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम है वो स्टोन डिजीज का है। स्टोन बर्डन बहुत ज्यादा है पूरे पाकिस्तान में, और मैं पाकिस्तान की बात करूंगा, पाकिस्तान की रजिस्ट्री बहुत ज्यादा टैबलेट नहीं है, लेकिन दुनिया को भी मैं रेफरेंस में रखूंगा सामने। पाकिस्तान में जो रेशियो है मेल टू फीमेल, स्टोन का 3:1 है डियर होस्ट।
सो अदरवाइज अगर देखा जाए तो हाइपरटेंशन और डायबिटीज इज मोर कॉमन इन मेल्स, और गुर्दे खराब होने की 3 बड़ी वजूहात हैं। जी जी जी, अब बताइए, हाँ ये 3 बड़ी वजूहात क्या है? 3 बड़ी वजूहात हैं पाकिस्तान में और दुनिया में। पाकिस्तान का डेटा जो उसमें सबसे पहले वजूहात जो वो डायबिटीज मेलाइटिस है, शुगर का होना। द सेकंड मोस्ट कॉमन रीजन जो है वो है ब्लड प्रेशर की बीमारी का होना, ब्लड प्रेशर का बढ़ा हुआ होना। तीसरे नंबर पर स्ट्रोक है। और बहुत सारे मरीज ऐसे होते हैं, इनमें से 10% जिनके ब्लड प्रेशर और शुगर दोनों को कंबाइन होता है, तो उनमें ज्यादा प्रॉब्लम होती है। हमारे पास जो रीनल फेल्योर का इस वक्त रेशो है, that is 12 to 31% in Pakistan. That is dilemma. That is ये तो बड़ी अलार्मिंग बात। जी जी सर, बहुत आपको बताऊंगा आगे चल के कि क्या गोल्डन रूल से गुर्दे क्या करना चाहिए। बिल्कुल, अब ये बताइए आपके जी, अपने गुर्दों को महफूज रखने के लिए हमें करना, रूटीन में कोई तब्दीली, डाइट में कोई तब्दीली, लाइफस्टाइल में? वैसे तो जेनेटिक भी रीजंस होते हैं अगर जब होना हो। जी डॉक्टर साहब, जी डॉक्टर साहब की मेरे ख्याल हाँ नहीं, आवाज नहीं आ पा रही, सॉरी। जी 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 भाई, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमें ज्वाइन करने का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली थोड़ी आपकी आवाज क्लियर नहीं हो रही, तो इसलिए जी समझ नहीं पा रहे थे। वैसे जी डॉक्टर जावेद अल्ताफ हमें यही बता रहे थे, नो व्हेन यू गो ऑनलाइन और आप उसका रिसर्च करते हैं, तो औरतों में जो स्टडीज ऑनलाइन मौजूद हैं उसमें शायद इनको यहाँ ना लग रहा हो, लेकिन वैसे कहा जाता है कि जो औरतों में इसके ज्यादा, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन जैसा ना 14 to 12% रेशो में ये है ऑनलाइन। देखिए, ये उन्होंने एक बड़ी अहम बात बताई है कि जो ब्लड प्रेशर और शुगर के मरीज हैं उनको वो ज्यादा इस तरफ, यानी उनको गुर्दों की बीमारी हो सकती है। और तीसरे उन्होंने वजह बताई स्टोन की। तो हमें ब्लड प्रेशर और शुगर एक जड़ है बीमारी। जोहेब, सेकंड जो इसका मोस्ट कॉमन रीजन है, एक वजह है, वो है हाई ब्लड प्रेशर। इसके अलावा अच्छा, औरतों में क्यों? क्योंकि पीसीओज एक वजह हो सकती है, आपकी किडनीज में सिस्ट है तो परेशानी की बात है, और इसके अलावा आपका जेनेटिक रीजंस भी होते हैं, ओबेसिटी, और बहुत सी वजूहात हैं कि जेनेटिक, जिस तरह मैंने कहा। लेकिन कैल्शियम की वजह से भी बहुत से होता है कि लोगों को पता नहीं होता कि उनकी बॉडी में किस चीज की ज्यादती है, किसकी कमी है, तो वो कैल्शियम ज्यादा ले रहे होते हैं और उसकी वजह से स्टोन्स वगैरह बनते हैं। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर जावेद साहब, यूरोलॉजिस्ट, आपने हमें तो ये प्लीज आप मतलब एहतियात बड़ी जरूरी है। अच्छी बात है कि आज हम इसका डे मना रहे हैं, तो थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ें, जानें। लेकिन जब किसी से ऐसे बात होती है ना, बड़ी हमारे जानने वाले भी हैं, तो खातून का यही, बल्कि यंग एज, हालांकि कहते हैं कि जरा थोड़ी सी 50s के बाद ज्यादा चांस है, ऐसा नहीं है। 20s 30s में भी अब देखा जा रहा है कि लोगों में किडनी प्रॉब्लम्स, और उसके बाद के जी किडनी फेलियर की तरफ बहुत जल्दी से, और फिर आप कहीं भी इलाज करा रहे हो तो बहुत खौफनाक हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। उसके बाद फिर डोनर को आप ढूंढ रहे हैं, किसके साथ किडनी मैच हो, फिर आप ट्रांसप्लांट का वेट कर रहे हैं, कि बहुत लंबा, बड़ा तकलीफ दे मरला। अल्लाह सबको अपने ज़मान में रखे, एहतियात, लेकिन जहां जहां हो सके, एक तो वो जरूरी है। दूसरा है कि आपके सिम्टम्स अगर आपको ऐसे लगे तो आप जरूर, जो डॉक्टर कभी कभी हमें ज्यादा टेस्ट दे देते हैं, वो इसलिए भी होता है कि रूल आउट करने के लिए कि ये तो नहीं, कोई और कंडीशन तो नहीं। अब इसके जब सिम्टम्स देखें ना, तो वो दूसरे बीमारियों से भी मिलते जुलते हैं। होगी ज्यादती आपकी बॉडी के अंदर, किसकी कमी है, अगर आप टेस्ट नहीं कराएंगे, जब भी कहते हैं कि रेगुलर टेस्ट कराने चाहिए, डेफिशिएंसी है कोई आपको, सिम्टम्स को जरूर देखें कि यूरिन में ब्लड है, आपको स्वेलिंग है, एडीमा जैसे हो जाता है, वो है, फटीग, टायर्डनेस, कंसंट्रेशन, ये तो और भी बहुत सारी चीजों में या नॉर्मल होते भी रहते हैं, फटीग वगैरह। लेकिन फिटनेस की जो आपने रेगुलर टेस्ट कराने चाहिए। फिटनेस की जो आपने बात की और हम लाइफस्टाइल की बात कर रहे थे, तो अब हमें ये जानना भी जरूरी है कि क्या लाइफस्टाइल हमें अडॉप्ट करना है ताकि हम एक हेल्दी जिंदगी गुजार सके, हेल्दी लाइफ गुजार सके। तो एक ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो यही हम बात कर रहे होंगे। बिल्कुल, उसके बाद गोल्फर से भी मिलेंगे, यंग गोल्फ पाकिस्तानी प्रो चैंप, उनसे मिलेंगे, अशद से। नादिया खान भी बहुत अच्छा गोल्फ खेलती है, आपको पता है? नहीं पता, हम बताएंगे। जी खेलती थी। कीप वॉचिंग जी, मिलते हैं ब्रेक के बाद। स्टे विद अस ऑन 365 न्यूज। जी वेलकम बैक टू जहाने रमजान ट्रांसमिशन ऑन 365 न्यूज। जुहेब है आपके साथ, नादिया खान है आपके साथ, और अब हमें ज्वाइन किया है सनम भाई नजीर ने भी, जो कि फिटनेस ट्रेनर है, और हम बात करेंगे अबाउट जिम, एक्सरसाइज, फिटनेस ड्यूरिंग रमजान। अस्सलाम वालेकुम। थैंक्स टू यू बोथ ऑफ यू, नादिया खान एंड जुहेब। थैंक यू आप यहाँ पर। थैंक यू जी। जुहेब कुछ पूछेंगे, आप आजकल जिम कर रहे हैं? अच्छा, करते हैं? नहीं, मैं जिम तो नहीं करता वैसे, मतलब रमजान में या कभी भी नहीं करता ही नहीं जिम। बहुत पहले, वो 10 साल पहले किया हुआ था जिम, उसकी वजह से कुछ थोड़ी सी बॉडी शॉडी बन गया, अभी तक मौजूद है वो। माशाल्लाह। तो मुझे बताएं सनम कि क्या रमजान मुबारक में कैसे रूटीन हमारा चेंज हो जाए, जिमिंग करनी है, नहीं करनी, कितनी जिमिंग करनी है ताकि अपनी बॉडी को शेप में रखना है रमजान के बाद ईद पर और ये वो?
सारी चीजें? ऑफ कोर्स आप मैनेज कर सकते हैं, शेड्यूल आपका स्लिप टाइम चेंज होता है, आप लोग से उठते हैं, तो ऑफ कोर्स जिमिंग आप किसी वक्त भी कर सकते हैं, प्री भी और पोस्ट भी, बोथ आर सेम। लेकिन ऑफ कोर्स आपने कुछ खाया हुआ नहीं होता प्री, तो आपको चक्कर ना आ जाए या आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, तो थोड़ा लाइट लो इम्पैक्ट वर्कआउट करना चाहिए प्री। वैसे कहते हैं कि इफ्तारी से 1 घंटा पहले अगर आप थोड़ी एक्सरसाइज कर लें तो आपका मैक्सिमम उसमें जो है फैट बर्न होता है उस वक्त, है ना? आपकी बॉडी पूरी ड्रेन हो चुकी होती है 4 o'clock तक, 5 o'clock तक। अगर आप हाफ एन आवर वर्कआउट करते हैं तो बेस्ट है वो। पोस्ट भी बेस्ट है, ऐसी बात नहीं कि पोस्ट बेस्ट नहीं है, वो भी है, लेकिन अगर प्री करते हैं आप 4 o'clock के बाद तो बहुत अच्छा अच्छा, उसका फायदा ही होता है जोहेब, एक तो जो आखिरी घंटा होता है ना, जो गुजर नहीं रहा होता, वो गुजर जाता है ना, फोकस आपका इस तरफ आया और उसके बाद बस बेस्ट आपको रिजल्ट भी मिल रहे हैं। 10 मिनट होते हैं उसके बाद, और 10 मिनट। लेकिन ये लड़कियां कम ही करती हैं कि वो इफ्तारी जरा तैयार कर रही होती है, लेकिन जेंट्स में ऐसा है क्योंकि वो घर आएंगे सब कुछ उनको पका बनाया मिलेगा, टेंशन ही कोई नहीं, 1 घंटा पहले चले गए और आगे। प्रिविलेज कब का है ऐसे तो? वैसे लेकिन जिम जाते हुए तो मुश्किल होती है टाइम निकालना रमजान में, तो जो जिम ना जा सकें वो घर में फिर क्या करें? खवातीन भी उसमें है, ऑफ कोर्स वॉक कर सकते हैं, अगर वॉक नहीं तो बहुत सारे वर्कआउट्स है, लेजली वॉक है, आपका एरोबिक्स है, जो लो इम्पैक्ट वर्कआउट्स हैं जो घर में आप इजीली फोकस कर सकें। बिकॉज मैं स्ट्रेंथ नहीं बोलूंगी, उसमें पोस्चर बहुत मैटर करता है। अच्छा मिस बता भी दो स्ट्रेंथ में क्या होता है? स्ट्रेंथ में वेट लिफ्टिंग करते हैं, वेट लिफ्टिंग लाइक जो सेट्स लगाते हैं बॉयज पता होगा, तो वेट लिफ्टिंग जरा कम कर दें। अब रमजान में जो लोग घर पे करना चाह रहे हैं, बिकॉज पोस्चर खराब कर लें, आप लोग वेट ज्यादा लिफ्ट कर लें, दैट्स व्हाई इंजरी हो सकती है। हाँ, बाकी देखें वॉक का कोई डिसएडवांटेज नहीं है, वॉक हर एजर कर सकता है, तो वॉक कर लें, बेस्ट है। और अच्छा भी इफ्तारी के बाद थोड़ा सा जब उसके बाद लाइट हो गए और हैवी इफ्तारी ना करें, तो उसके बाद खाने से पहले यही मैं बताती हूँ सबको कि हम पे रोजे फर्ज हैं, पकौड़े और शरबत नहीं फर्ज है। सही बात है, लेकिन फिर क्या, ये क्या बात कर रहे हैं? लेकिन मजा तो आता है, जो बात आदत तो है, एंजॉय करें लाइफ को, अल्लाह की हर नेमत को आप लोग मना भी नहीं है, देखो मना भी नहीं, वंस अ वीक ट्वाइस अ वीक। खुशबू और समोसे की हो, समोसे इज मोर टेम्पटिंग आई थिंक, लेकिन पकौड़े, लेकिन मुझे लगता है समोसे और ये जो क्या कहते हैं पकौड़े, इसमें चटनी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर चटनी सही है ना, अच्छा ट्रेनर भी कह रही है, ट्रेनर भी कह रही है, चटनी कैलोरीज होती है, पता है मैं भी क्या? विदाउट चटनी और केचप नहीं खाती, अदरवाइज समोसा खाने के बाद ही होता है कि यार क्यों खा लिया, क्यों ना खाएं? मुझे तो लगता है ये अनडेट अच्छी बात है, जो दिल करे खाएं, एक क्वांटिटी में अच्छे खाएं और उसके बाद एक्सरसाइज करें। नहीं आप बताएं कैसे वाकई समोसा वगैरह खा सकते हैं, पकौड़े खा सकते हैं, उसमें फिर कैसे अपने, जैसे मैंने कहा, आई टोल्ड यू वंस अ वीक या ट्वाइस अ वीक, डेली फ्राइड आइटम आप खाते हैं अगर डेली, तो ऑफ कोर्स आपको एक्ने का भी इशू, मैदे के इश्यूज और वेट पुट ऑन लाजमी होगा। देखो ना आप वो जो होते हैं ना, क्या कहते हैं, एयर फ्राई कर लिया, और कुछ खास दुकानें होती हैं जिसपे ऐसे मजे के समोसे फ्राई होते हैं कि वो ऑयली नहीं होते, आपको लग रहा, ये भी होता है कुछ खानदानी समोसे होते हैं बट वो लुक लाइक होता है ना, पता चलता है डीप फ्राई ऑयली नहीं है। हाँ ये पता है, दुकान तो दुकान भी वेरी करता है, हमारे घर के पास समोसे मिलते हैं बिल्कुल ऑयली नहीं होते, जब भी आप स्लिम नहीं है, मैं बता रही हूँ कुछ होते हैं कि जिसमें आपको ना नजर आ रहा होता है तेल, इतने बुरे लगते हैं, लेकिन ये कि कुछ लोग बड़े स्पेशल बनाते हैं कि जो ऑयल फ्री लगता है। जैसे सवाल कर लेते हैं, पकौड़े कैसे बनते हैं, समोसा कैसे बनाते हैं, इसकी रेसिपी बताएं। कोई बिल्कुल अच्छा नहीं है। अच्छा वैसे एक और बात करती हूँ कि चेंज करते हैं टॉपिक, और मुझे ये पता है कि कुछ बच्चे होते हैं जो सुनते नहीं है, खासतौर पर टीनेजर जिनको नया ना नई जवानी और शौक होता है, हम जिम जा रहे हैं, बॉडी बना रहे हैं, मम्मी 6 पैक चाहिए, बड़ी सब खुश होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं, और वो इतने केयरफुल नहीं होते ऐसे बच्चे। एक तो जाके इक्विपमेंट भी नहीं उनको आता कि इस्तेमाल कैसे करना है, जाके वीडियोस देख ली, किसी से पूछ लिया, और गलत टाइमिंग पे खाना खा के चले जाते हैं। इसके लिए आपके लिए जरूरी है आप जाके पहले ट्रेनर हायर करें, बिकॉज आप खाने के 2.5 आवर बाद एक्सरसाइज करते हैं, मेजर मील की बात हो रही है, एग्स या एप्पल की बात नहीं कर रही, वो तो आप ले सकते हैं, डजंट मैटर, लेकिन आपने एक प्रॉपर मील ली है लाइक रोटी या बिरयानी तो 2 घंटे बाद 2.5 हमारा मैदा खाने को डाइजेस्ट करना स्टार्ट करता है, तो फिर आप वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं, मना नहीं है। अगर आप बिल्कुल न्यू हैं तो सबके लिए मैं बोलूंगी लाजमी पहले ट्रेनर से पूछें अपने, चाहे आप ट्रेनर लेफ्ट कर दें 6 मंथ में 1 ईयर में, लेकिन पहले कुछ सीख तो लीजिए। और पानी का क्या करना है? उसमें ये कि अगर चले गए, फॉर एग्जाम्पल खाना खा के बच्चे चले गए तो क्या होता है फिर? ऑफ कोर्स पहली बात आपको वोमिट हो सकती है, सेकंड आपको हर्निया, आपकी जो आंतें फट सकती है, खाना आपने खाया और डायरेक्ट आप पहुंच गए और वेट लिफ्ट कर लिया, इतना तो सबका नहीं कह रही हूँ, सबको हो जाएगा, अल्लाह ना करे, ऐसे केसेस हो जाते हैं। नहीं पता टीनेजर्स नहीं सुनते, मैं तो खुद घर में है ना मेरा, तो मुझे जब पता तक है, और ये अपना मील बहुत लाइटर उसका भी नहीं नया शौक हुआ है ना, तो वो हुआ मैंने रमजान में देखा कि अफ्तारी करके मामा मैं जिम जा रहा हूँ, मैं कहा कैसे तुम जा सकते हो बेटा, 2-3 घंटे वेट करो, नहीं तो फिर टाइम नहीं होगा मेरा, फिर सोने का टाइम है। मैंने कहा बेटा नहीं इसको बनाओ रूटीन, अब तुमने किस टाइम जाना है ये तुम्हें देखना पड़ेगा, लेकिन ऐसे नहीं कर सकते। इफ्तारी के 2 घंटे बाद
ऑफ कोर्स। और 1 घंटे की एक्सरसाइज कर लें आप, हाँ, ये बेस्ट है। वो आपके सेट पे डिपेंडेड है, हाफ एन आवर में भी कर सकते हैं, 45 मिनट में आपको 2 घंटे भी लग सकते हैं। आप कितना रेस्ट लेते हैं बिटवीन सेट, ये आपको पता होता है। और आप इतना अच्छा बर्न कर रहे होते हैं कि 20 मिनट का भी जो एक्सरसाइज है ना आपको फायदा देगी 40 मिनट की एक्सरसाइज अगर का। आप प्री कर रहे हैं तो आई थिंक 30 मिनट्स इनफ होता है। 30 मिनट्स इनफ है। अच्छा, कौन सी एक्सरसाइज है जिसमें आप सबसे ज्यादा ना फैट बर्न करते हैं? क्योंकि हमें तो लीन अगर होना मैं है, लेडीज बॉडी को की लेकर बात नहीं कहूँ करी, तो मसल जुम्बा है, बनाने की। जुम्बा एरोबिक्स, उसमें लाइक अब थोड़ा मूवमेंट्स होती हैं। किसमें? दोबारा बताइए। जुम्बा एरोबिक्स में, अगर मैं लेडीज की बात कर रही हूँ। और जेंट्स ऑफ कोर्स स्ट्रेंथ ही करते हैं और बूट कैंप्स लेते हैं लोग। जो जेंट्स है बूट कैंप में लाइक आपको क्रॉसफिट है, आपका टबाटा है, जो जेंट्स करना पसंद करते हैं। लेडीज लाइक जुम्बा लाइक भी करती हैं, लाइक डांसिंग स्टाइल होता है। 2 जो मशीन है ना जिम की, उस पे लड़ाइयां हो रही होती हैं। लड़ाइयां, ट्रेडमिल एंड इलेप्टिकल, और दूसरा इलेप्टिकल। अच्छा, और यहाँ फिर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करूंगी, ये बहुत सीरियस बात है जी। जिम जाते हैं, लेडीज के टाइमिंग्स होते हैं, ठीक है। लेडीज टाइमिंग्स में खवातीन औरतें आती हैं तो उन्होंने जो लंबे लंबे बुरके पहने होते हैं, उसके साथ अब या तो ऊंचा हो, अब उसके साथ मुझे लगता है ट्रेडमिल पे तेज वॉक करना क्या कोई खतरनाक हो सकता है? मेरे सामने एक खातून गिर चुकी हैं क्योंकि वो फंस गया, बुरका लंबा बहुत था, बिल्कुल फंस सकता है, लंबा बहुत था, फंसा, जिम गिरा, बहुत बुरा बनाए गिरा। किस लिए गए? मैं नहीं कह रही कि आप बिल्कुल टाइट कपड़े, लेकिन कम से कम नीज तक पहनना है आपको। अगर आपको पर्दे का है, ऑफकोर्स करें, पर्दा अच्छी बात है बहुत, लेकिन ये बिल्कुल एंकल से भी नीचे तो आपको खुद भी इंजरी हो सकती है, ताकि एंकल मुड़ जाए, आप गिर जाएं। इलिप्टिकल पे फंस गया, उसमें उस पे भी गिरी है खातून। तो अब मैंने ये कहा कि यार मैं एक दफा कम से कम उनको कह दूंगी, जब मैं कभी जिम जाती हूँ तो मैं कह देती हूँ कि प्लीज आप ये देखें, ये खतरनाक है। और लेडीज टाइम है, कोई ऐसे टेंशन भी नहीं कि मिक्स नहीं है जिम, सिर्फ हम खवातीन हैं, तो प्लीज आप थोड़ा सा अपनी सेफ्टी का ख्याल करते हुए ना ऐसे। सेकंड थिंग, अगर इतना प्रॉब्लम है तो जेंट्स टाइमिंग में जाए नहीं, लेडीज में तो आई थिंक इतना लॉन्ग पहनने मुझे का। पानी के बारे में बताएं, वाटर इनटेक कैसे करना है आपने? आप इसे, अगर मैं कहूँगी लस्सी ले लिया करें, आपको 3 टेबलस्पून दही अलाव होता है। हम लोग डाइट की भी बात करते हैं तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं एक पूरी बॉटल में 3 चम्मच दही और 1 नेचुरल ऐड करती हूँ, उसको मैं पीती रहती हूँ। एक साथ नहीं, ऑफ कोर्स फिर तो प्रॉब्लम करेगा। फिर आप जब भी आपको प्यास लगी या ना लगे, 1 आवर, हाफ आवर एक सिप लेता है, ताकि आपको जब तक आप जाग रहे हैं, जो फास्टिंग टाइम है फोर्स होता है, अपने बंद कर देनी है सहरी। वो ये सब कहते हैं 6 ग्लास पानी पीते हैं, उससे भी पेट में दर्द। लेकिन ये भी तो कहते हैं कि सोने से पहले 5-6 घंटे में भी आप कम करते हैं, क्योंकि आपकी किडनीज जो है वो किडनीज के अलावा आपकी नींद भी डिस्टर्ब होती है, वॉशरूम की नीड पड़ जाती है बार बार। लेकिन ये अगर आपने रोजा खोला है लाइक 6:35 हो गया मे बी, आई थिंक 10 o'clock तक आप पानी लें, क्योंकि आई थिंक कराची में कोई 12 बजे से पहले नहीं सोता। 1 o'clock, और थोड़ा पीते रहें, पानी की अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। आई नो नॉर्मल डेज की तरह ऑफ कोर्स वो नहीं होगी, क्योंकि नॉर्मल में हम पीते ही रहते हैं, लेकिन आधे से 70% तो हो ही जाए। और खवातीन के लिए घर की सफाई कितनी बेहतरीन एक्सरसाइज है ये भैया? होम चोर्स बहुत इफेक्टिव है। अगर मैं कहती हूँ फ्लैट बेल नॉट अ फिटनेस, अगर आपकी फ्लैट बेल है खवातीन के लिए नॉट अ फिटनेस, अगर आप प्रॉपर घर की सफाई कर सकते हैं, आप प्रॉपर नमाज पढ़ सकते हैं, अपने बच्चे इजीली आप संभाल रहे हैं, तो दिस इज फिटनेस। और वो कहते हैं ना पोचा लगाना, वॉपिंग करना, यस, ग्रूमिंग करना, ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है और बड़े आपके मसल बनते हैं। तवज्जो दिलाई आपकी है ना। और प्रॉब्लम खवातीन घर में काम करना नहीं चाहते ना, उनके लिए बड़ा मुश्किल है, ये बात है। लेकिन मुझे लगता है आप इसकी प्रैक्टिस करें आहिस्ता आहिस्ता। लोग कपड़े धोते हैं, पूरी एफर्ट लगती है। पहले अंडा बॉईल करना सीखना है, कुछ ट्राई भी मैंने किया, पोचा लगा के कि थोड़ा 3 स्टेप पीछे 3 स्टेप आगे। अच्छी एक्सरसाइज है, बुरी नहीं है, इट्स अमेजिंग फॉर योर लेग्स। खवातीन को तो पहले अंडा बॉईल करना सीखना है। अच्छा, इसके मल्टीपल फायदे मैं आपको बताऊं कि ये जो आपकी एक्सरसाइज जो बता रहे हैं पोछे वाली, उससे जो जिन लोगों को रेस्टलेस लेग सिंड्रोम है, टांगों में दर्द होता है, क्रैम्प्स पड़ते हैं, वो भी बहुत जबरदस्त आप दोनों बातें करें। मैं चाह रहा हूँ कि यही बातें आप करते हैं तो जबरदस्त हो जाए। नहीं, मैंने बिल्कुल ये बात सच है। आप जिम जा रहे हैं, आप बहुत स्लिम एंड ट्रिम है, आप घर में हिल भी नहीं पाते, उसे बेकार है सिर्फ फिटनेस। आई फील कि अब मुझे रियलाइज होता है कि मकसद क्या है जी, ठीक है ना। एक तो आपकी ब्लड सर्कुलेशन और ये कि आपके मसल स्ट्रांग होने चाहिए, मसल बनने चाहिए बॉडी में। और मसल्स आजमाने भी तो है ना फिर किसी के ऊपर। नहीं पता, हमारा फैट बहुत ज्यादा है बॉडी में, मसल कम है। और प्लीज और आखिर में एक प्लीज इल्तिजा के, प्लीज जब जिम जाएं तो बच्चों को लेके ना जाएं, वो सैर की जगह नहीं है, इट्स अ वेरी डेंजरस प्लेस। लिखा भी होता है, लेकिन हमें 1-2 बच्चे लेके जाने होते हैं और बच्चों को हम चढ़ा देते हैं हील पे ट्रेडमिल। नो, ये बहुत डेंजरस है, बच्चे ट्रेडमिल पे।
क्योंकि बच्चों का अट्रैक्शन है वो ट्रेडमिल, वो उसके ऊपर बिल्कुल बहुत हादसे होते हैं, डंबल लग जाते हैं, बच्चे खेल रहे होते हैं। जी जी शुक्रिया सना, मुझे ऐसे प्रेशराइज कर रहे हैं कि अच्छी बातें भी हो गई, समोसे पकाने की बातें हो गई, लेकिन ये क्या ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अब गोल्फ की बात करेंगे जी। और यहाँ फिटनेस की बात हुई, लेकिन अल्टीमेट फिटनेस आपकी होती है जब आप किसी स्पोर्ट में हो, बिल्कुल ऐसे एज अ प्रोफेशनल खेल रहे हो। अर्शद की तरह ओनली 17 ईयर्स ओल्ड और गोल्फ का प्रो चैंपियन है बच्चा, माशाल्लाह। क्या बात है, पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाला है बच्चा, और कर रहा है बल्कि। तो मुलाकात कराएंगे, बस थोड़ा सा आपने तवक्कुफ, एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं जाने रमजान में, कहीं जाइएगा जी। वेलकम बैक टू 365 न्यूज। जहां रमजान ट्रांसमिशन चल रही है 2 से 4 डेली, मैं और जुहेब यहाँ होते हैं, बातें करते हैं, बड़ी अच्छी सेगमेंट्स होते हैं, न्यूज भी बताते हैं, आपको अपडेट्स भी लेते हैं, और उसके बाद जो आवाज आ रही है हमें बड़ी करीब से याले आ गई हैं, बिल्कुल आ गई, दोनों रेडी हो गई हैं, मंशा भी रेडी है, देखने वाले हैं आप उनको भी। तो खैर देखिए, ट्रैफिक के मसाइल की हम जो बात करते हैं नादिया, तो सभी मुतासर होते हैं, जिस वक्त में पहुंच नहीं सकते हैं, तो ऐसे ही कुछ ज़ाहिर हमें भी इस शो को ऐसे ही इन्हीं मसाइल को लेके साथ चलना पड़ता है। तो जो हमारे साथ गोल्फर्स एक यंगस्टर थे, उनको हमने अब आगे कर दिया, बिल्कुल, क्योंकि स्टक इन ट्रैफिक। Exactly. और अर्शद से अभी बात हुई तो ये था कि या तो हम जूम पे बात करें, फोन पे बात करें, तो वो मुनासिब नहीं। मैंने कहा बेटा कल फिर आना और कल पहले घर से निकलना। बिल्कुल, थोड़ा ट्रैफिक का मार्जिन देते हुए जरूरी है, कहीं भी आपको जाना हो ना तो तेज ये कि आप कम टाइम के डिफरेंस से निकले और उसके बाद तेज गाड़ी भगाएं, जो पहुंच जाएंगे, ऐसे नहीं करें, हमेशा पहले निकले। मैं तो पता क्या करती हूँ, कोई दावत वगैरह होती है, पहले पहुंच जाती हूँ, गाड़ी में बैठ जाती हूँ, वेट करती हूँ, ये भी सही, लेकिन पहले पहुंचती हूँ, पहले पहुंच जाए, क्योंकि देखिए जब आप बहुत तेजी में निकलते हैं तो फिर एक्सीडेंट भी हो सकता है, क्योंकि जल्दी आपको पहुंचना होता है, रश कर रहे होते हैं आप, और फिर रैश ड्राइविंग होती है और उसकी वजह से नुकसान भी हो सकता है। तो हमने कहा कि ठीक है, आपसे कुछ मजीद भी हम बातें करने का मौका मिल जाएगा, वैसे तो मौका मिलता नहीं है, और हमें डायरेक्टर साहब कह रहे होते हैं ब्रेक का टाइम है, ये सवाल करना है, वो करना है, जल्दी में नहीं, जल्दी में। अच्छा वैसे नादिया, आपको पता है एक चीज, दोनों को इतनी बातें हो रही है, तुम बताओ। एक चीज ये है, नाज़रीन के लिए भी ज़ाहिर है और आपके लिए भी, आपको शायद इल्म नहीं होगा कि पानी में भी इमोशंस होते हैं। तुम्हें किसने बताया? ये बस पता चलिए मुझे कहीं से, पानी में इमोशंस होते हैं। और वो एक तजर्बा भी हुआ है, किसी जापानीज साइंटिस्ट ने कोई तजर्बा किया, और उसने एक दो पानी रखे उसने, और एक पानी पर गंदी गंदी बातें की, एक पानी पर अच्छी अच्छी बातें की। तो जिसमें गंदी गंदी बातें की थी वो गंदा हो गया पानी, और जिसमें अच्छी अच्छी बातें की थी वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। क्या हो गया, मैं बड़े मुनासिब लगते थे। खैर तो है, रोजा लग रहा है, क्या हुआ? तो ये बात भाई सामने आई है, ये बात देखें, रिसर्च है, अब मैं क्या कह सकता हूँ, किसी ने बताया ये रिसर्च, अब उसको पकड़े। तुमने कहाँ सुना है? बस मैंने सुन लिया एक जगह, मैं क्या बताऊँ आपको, बताओ। हाँ बिल्कुल बताओ मुझे, मतलब नहीं, मैंने एक शो में देखा, वो आ रहा था, कोई रमजान की ट्रांसमिशन थी किसी चैनल पर, तो वहाँ एक होस्ट बता रही थी कि पानी में इमोशंस होते हैं। मेरे लिए भी बड़ी एक अजीब सी ये जो वीडियो, अच्छा वो जो वीडियो वायरल हो रहा है, कुछ मीम्स वगैरह हमारी दोस्त होती हैं। अच्छा, उसको कभी होता है कि अब मैं कैसे डिफेंड करूं, मतलब होता ही है कि कभी कभी होस्ट, हम लोग अल्फाज कहना कुछ चाह रहे होते हैं और क्या कुछ देते हैं, और इंग्लिश से उर्दू में ट्रांसलेशन में कुछ अल्फाज ऐसे हो जाते हैं कि जिससे वो मतलब नहीं रहता। बड़ी अच्छी कोशिश कर रही हैं आप। नहीं बिल्कुल कोशिश अच्छी है, हाँ बिल्कुल जारी रखिए डिफेंड करने की। लेकिन जब मैंने सुना तो भाई मैं तो हैरान रह गया कि यार मैं तो कुछ समझो पढ़ा ही नहीं, मैंने तो रिसर्च कि पानी में इमोशंस होते हैं, इमोशंस, एहसासात, जज्बात, तासुरात, फीलिंग्स। वो बस फिर क्यूट, कितने अच्छी अच्छी बातें करेंगे आप पानी के आगे भी, बुरी बुरी बातें नहीं, मासूम बातें थी। इंटेंशन ये नहीं थी, बस वो इट केम आउट लाइक दिस। और लेकिन असल में थी क्या, जापानी जो साइंटिस्ट था वो कहना क्या चाह रहा था, असल में उसने क्या देखा और क्या हुआ? नहीं, असल में अब इसको सीरियस नोट पे जरा इसका इख्तिताम करते हैं। वो पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी की बात हो रही, जो हम बात कर रहे थे इस बारे, उसके बारे में बताइए ना, कि वो कहना वो शायद ये चाह रही थी, कॉन्टेक्स्ट ये था। मैं पता नहीं क्या कि मैं वायरल हो। नहीं देखिए, कुछ एनर्जीज की बात होती है, पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी की बात करना चाह रही थी, और वाकई होती है। जैसे कुछ लोगों से भी आप बात करें तो उनसे पहली दफा आपका तारुफ होता है, लेकिन एक पॉजिटिव वाइब आ रही होती है, तो ये वाइब्स बहरहाल एग्जिस्ट करती है। लेकिन सही बात जो है ना, इमोशंस पानी में, मैं आपको कल बताऊंगी और मैं पढ़ के बताऊंगी आपको। कल इस पे बात करेंगे कि पानी के साथ हुआ क्या, साइंटिस्ट की असल कहानी क्या थी, जो जापानीज हो गया, फिर कहाँ गया, हुआ क्या, और उसने क्या बात की। असल बात हम ऑन अ सीरियस नोट, प्लीज ऑन अ सीरियस नोट, हम
कल बात रिसर्च करेंगे कल हम कि इस पे- जापानीज साइंटिस्ट ने क्या किया है, असल में जो क्या हमें नहीं पता था। चला। हाँ, उसके बाद अब मैं जब जवेरिया के शो पे जाऊंगी तो उससे मैं डायरेक्टली भी आप पूछिएगा बिल्कुल कि आपके। हुआ भाई क्या। मैं पूछना चाह रहा हूँ, मेरी तरफ से कहिएगा आप कि भाई वो ज़ुहैब हसन एक होते ज़रा जानती तो नहीं होंगी शायद मुझे, सही। तो उनसे कह रहे कि वो पूछ रहे थे कि पानी में इमोशंस कैसे हो। हाँ, नहीं, बिल्कुल जवेरिया से तो मैं कह सकती हूँ, पूछ सकती हूँ। जी, तो आप बताइए, आप जी, क्या बात करनी है? अर्शद तो आए कोई नहीं। हमने हंसना है। जी, अर्शद हंसते आए हंसते कोई हमने नहीं जो है है। ना- गोल्फ पे बात होनी थी, मैंने अच्छा, बड़ी आपको पता है कि तैयारी लोग की हुई पसंद थी। करें, हाँ, लोग जो है ना कि लोग ये जो एक तरीका है ना फिल्म बात करने का ये बड़ा पसंद करें। अच्छा जी, गोल्फ, हाँ, नादिया- गोल्फ की मुझसे हाँ, बात कर लो, गोल्फ, मैंने भी बहुत बिल्कुल। गोल्फ हाँ, की। मैंने बताया लोगों को कि नादिया भी गोल्फ खेलती है, तो मुझे आप ये बताया कि गोल्फ कैसे खेलते हैं? हाँ, गोल्फ के लिए क्या क्या चाहिए होता है? गोल्फ के लिए एक तो बहुत ज़्यादा टाइम, पैसा, जान, और मेरे वालिद साहब को बहुत शौक है कि भी शौक था कि भी मैं कोई लेडीज़ में पाकिस्तानी प्रोफेशनल गोल्फर बनूं। मैंने एमेच्योर कैटेगरी में खेला और बहुत साल खेला और बहुत ज्यादा खेला। कि इस तरह मेरी रूटीन जीता होती भी? थी। अरे बहुत, मतलब आई एम सो प्राउड टू से ट्रॉफीज वगैरह हैं घर में? हाँ, गोल्ड मेडल मैंने जीता और बेनजीर भुट्टो ने जो है उन्होंने मुझे दिया था। और ये क्या मेरी बात पिक्चर ये लगी हुई है पोर्ट्रेट मेरे घर में। ये तो यादगार है। वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल, क्या कहना चाहिए, मेरी मेमोरेबल टाइम्स ऑफ माय लाइफ। और मतलब इतनी बड़ी पर्सनालिटी से आपने गोल्ड मेडल लिया और क्या चाहिए। तो और उसमें नादिया लगा खान कि- आपके अगेंस्ट खेल रही है तो खुद ही हार जाते होंगे आप, तो होता ही नहीं होगा। नहीं, अरे लेडीज की गेम तुम कभी देख लो। वही होती है। मैं बताऊं तुम्हें, और खासतौर पे 90s में जो औरतें खेलती तो थी, नंबर्स ओहो। में लड़ाई भी होती थी। हाय, एक हाँ नहीं बिल्कुल, एक हमारे साथ खेलती थी, पुलिस वाली थी। अच्छा। तो वो मुझे उनसे लगता था डर, मैं थी भी खुद भी, मतलब 15-16 वैसे 13-14-15 इस तरह की एज में मैंने खेला। तो वो, और वो वैसी ना पुलिस वाले, उनका ये, हाँ भाई शहजादी, कि उनके साथ तो एक और भी होता होगा ना, जी, वो खड़ा उनका होगा। नाम था पुलिस ऑफिसर थी, शहजादी नाम था उनका। अच्छा। और वो बड़े गुस्से से, और उसमें हाँ भाई कैसी हो, कैसी गेम चल रही है, तो हम लोग ना डरे, मैं ठीक हूँ, मैं सही हूँ। तो वो साथ होती थी, कुछ हाउसवाइफ्स होती थी साथ, और बड़े मजे के हमारे मजे मैचेस, बड़े मजे की हमारी गुफ्तगू होती थी। और देखिए मैचेस गोल्फ होते ऐसा है थे। कि अब क्रिकेटर्स भी खेलते हैं, जो दीगर स्पोर्ट्स से वाबस्ता है वो भी गोल्फ खेलते हैं। अब बहुत बच्चियां खेलने लग गई हैं, बहुत औरतें खेल रही हैं, रुझान बहुत बढ़ गया है। और मैं बताऊं 90s में तो ये भी मसला होता था कि आप मतलब घर से जो हाउसवाइफ्स हैं कैसे इतना टाइम दें, टाइम बहुत चाहिए होता है। बिल्कुल, वक्त चाहिए। टाइम बहुत चाहिए होता है, लेकिन फिर भी उस वक्त कम खेलती थी। अब जरा माशाल्लाह बहुत ज्यादा खेल रही हैं, अच्छा लग रहा है। और मुझे तो खुशी ये हो रही है कि मैंने बच्चे प्रोफेशनल गोल्फर्स नहीं देखे, अब बहुत सारे प्रोफेशनल गोल्फर्स आ गए हैं, तो दैट्स अ वंडरफुल जरूर थिंग। बुलाएंगे, और बिल्कुल। प्रोफेशनल कैटेगरी में क्या फर्क होता है, फिर आपको पैसे मिलते हैं। हाँ, और हम बिल्कुल जब ऐसे ही है, एमेच्योर at the थे, end of the day आपको चाहिए ना अब मुझे तो पैसे। खैर जब मैं जीत के आती थी तो अम्मी गालियां देती थी, क्या फिर एक और ट्रॉफी आ गई, मैं कहाँ रखूं, तुम बेटा अच्छा, घर की बात हो गई, घर की सी अम्मी बात कहती हो गई थी कि कुछ भाई खेलो तो कुछ पैसे आए। मैंने कहा अम्मी अभी मैं प्रो नहीं हूँ, मेरा अभी भी 13 हैंडीकैप है, लेकिन ये कि जब आप प्रोफेशनल कैटेगरी में फिर आपको फुल टाइम खेलना फुल टाइम होता है। खेलना होता है, बिल्कुल। और क्या, इसके लिए बहुत डेडिकेशन चाहिए। तो खैर हमारे शो का वक्त बिल्कुल खत्म हो गया, 10 सेकंड हमारे पास रह गए। तो अब ये कि इफ्तार के वक्त हम जरा पानी से बात करने की कोशिश करेंगे कि तुम कैसे हो, तो उसका जवाब आएगा इमोशंस नहीं, से दो भरपूर जवाब पानी आएगा के उसका। गिलास हो तो गए। हमारी क्लास आप- देखिए आप जब बुरी-बुरी इमोशनल बात तो बात करें- भी हो सकती है ना उससे। मैं अच्छी बातें करूंगी पानी के साथ, आप बुरी बुरी बातें करें, जब देखते हैं emotions क्या है, होता है। तो बात भी हो सकती है पानी से, बात करता है पानी। तो यहाँ पर हम इजाजत लेंगे। ज़ुहैब का ये जो है ना, ये साइड आपने अभी देखी होगी, तो, किसी ने भी नहीं देखी होगी, कि काफी शरारती हैं और बड़ी मजे की बातें भी करते हैं ज़ुहैब। मुझे फख्र है तुम पे, सही जा रहे हो तुम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सही असर हो रहा है इस पे। तो जरा आप यहाँ से हम इजाजत लेंगे, जाले और बंशा आपको ज्वाइन करेंगे एक ब्रेक के बाद। जहां रमजान की ट्रांसमिशन जारी है, ज़ुहैब और नादिया को इजाजत दी। तब पॉज क्यों लिया मैंने? नहीं, मैंने कहा आप खुद कहेंगी शायद। क्या नाम नाम लेके। भूल गए थे? नहीं, 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 पॉज क्यों लिया तुमने? कल कट मिलेंगे करे भाई। इंशाल्लाह। खुदा हाफिज।